प्रीमियर प्रो में अगर किसी वीडियो को इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है तो कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं। ओके, सो ये एडोबे प्रीमियर प्रो है और अगर आपको इसमें कोई फाइल इंपोर्ट करनी है तो यहाँ पे 3 तरीके हैं जिससे आप फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हो। एक तो है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे इंपोर्ट पे आप क्लिक करिए एंड ये आपके सिस्टम से आप आपके सिस्टम में जो भी फाइल सेव हैं आप उसमें जाके जहाँ पे भी डाउनलोड्स में, डॉक्यूमेंट्स में, तो जैसे मेरा डेटा है वहाँ पे कलर करेक्शन के नाम से ये वीडियोस हैं, तो इनमें से कोई भी वीडियो अगर मुझे इंपोर्ट करनी है, जैसे मुझे अगर ये वीडियो को इंपोर्ट करना है तो आई विल क्लिक दिस राइट एंड मैं इसको यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि क्रिएट न्यू सीक्वेंस। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी मैं फाइल इंपोर्ट करूँगा उसके साथ ही साथ उसका एक टाइमलाइन या उसकी सीक्वेंस भी ये बना देगा। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो सिर्फ फाइल इंपोर्ट होगी, राइट। तो मैंने इसको क्लिक किया हुआ है, आई विल क्लिक ओवर हियर इंपोर्ट। तो अब ये फाइल यहाँ पे वीडियो की इंपोर्ट हो गई है। एक तो तरीका ये है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। दूसरा तरीका है आप फाइल में जाइए, जो स्टैंडर्ड तरीका है, इंपोर्ट में जाइए और इंपोर्ट में जाके आप कोई भी वीडियो जो आपके सिस्टम में सेव है आप उसको यहाँ से क्लिक कर सकते हो और इंपोर्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है एंड तीसरा तरीका है यहाँ पे राइट क्लिक करिए, ये प्रोजेक्ट का जो विंडो है यहाँ पे जाके आप राइट क्लिक करिए, इंपोर्ट, और यहाँ पे भी आप वीडियोस को इंपोर्ट कर सकते हो। तो लेट्स से मैंने इस वीडियो को इंपोर्ट किया यहाँ पे। सो दिस इज़ हाउ यू कैन इंपोर्ट अ फाइल इन प्रीमियर प्रो। एंड अब आपको अगर नया सीक्वेंस बनाना है आप यहाँ से भी राइट क्लिक करके न्यू सीक्वेंस बना सकते हो। दूसरा तरीका ये, आप फाइल में जाके न्यू सीक्वेंस, यहाँ पे सीक्वेंस को क्लिक कर सकते हो एंड यू कैन क्रिएट अ न्यू टाइमलाइन। आप एक नई टाइमलाइन बना सकते हो अपने हिसाब से कि आपको कितने पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो पे वो चाहिए, क्या फ्रेम साइज़ होना चाहिए, फुल HD चाहिए, 4K चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि इस फाइल के फ्रेम रेट और फ्रेम साइज़ के हिसाब से ही नया सीक्वेंस बन जाए, टाइमलाइन बन जाए, तो आप इस वीडियो को यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो एंड इससे क्या हुआ कि उसी फाइल नेम से नई सीक्वेंस बन गया। एंड इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आप देखोगे जो नया सीक्वेंस बना है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे सीक्वेंस सेटिंग्स में जाके आप देखोगे तो ये जो वीडियो का फ्रेम साइज़ था, टाइम बेस या फ्रेम रेट था, वो उसी के हिसाब से उसने एक नई टाइमलाइन बना दी है, राइट। तो ये तो है तरीका फाइल्स इंपोर्ट करने का और एक नया सीक्वेंस बनाने का। इसको आप म्यूट कर सकते हैं एंड यू कैन प्ले बैक विद द स्पेस बार। तो ऐसे आप फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हो। और अगर आपको फाइल को एक्सपोर्ट करना है तो उसके भी 3 तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि आप सिंपली पहले इन और आउट लगाइए। इन और आउट लगाना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज प्रीमियर प्रो को फिर पता लगेगा कि इतनी ही फाइल मुझे एक्सपोर्ट करनी है, राइट। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक तो है फाइल में जाइए, एक्सपोर्ट, और ये डायरेक्टली एडोबे प्रीमियर से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मीडिया में क्लिक किया आपने एंड यहाँ पे आप प्रीसेट्स में चूज़ कर सकते हो कि आपको हाई बिट रेट चाहिए, मीडियम बिट रेट चाहिए, लो बिट रेट चाहिए। दैट मीन्स कि आपकी वीडियो क्वालिटी मीडियम करोगे तो मीडियम क्वालिटी हो जाएगी, लो क्वालिटी करोगे तो लो क्वालिटी हो जाएगी। हाई मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है बिकॉज आई वांट गुड क्वालिटी वीडियो। और यहाँ पे भी आप अलग अलग प्रीसेट्स को चूज़ कर सकते हो कि आपको 4K में चाहिए, फुल HD चाहिए, 720p जो कि हाफ HD है और 480p जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको देखना है कि आपको कौन सा प्रीसेट पसंद है। और फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हो कि लेट्स से मैंने अभी H.264 करा हुआ है जो कि MP4 है। और उसके अलावा भी आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। आपको JPEG सीक्वेंस बनाना है, आपको क्विक टाइम बनाना है, अगर आपको ऑडियो चाहिए तो आप वेव फॉर्म या MP3 को सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे वीडियो चाहिए
तो मैंने H.264 जो स्टैंडर्ड है MP4 मैंने उसको ही सिलेक्ट कर रखा है। मैच सोर्स का मतलब ही यही होता है कि जो आपकी वीडियो की जो ओवरऑल सोर्स की जो सेटिंग्स हैं उसी के हिसाब से ही उसने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, और जो एक्सपोर्ट सेटिंग्स होंगी वो सारी उस वीडियो के अकॉर्डिंगली होगी। यहाँ पे मैं अपना डेस्टिनेशन इसको यहाँ पे, जैसे मुझे अगर इसी को ही करना है तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ ट्राई एंड सेव, एंड यहाँ पे जाके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। मुझे एस्टिमेटेड फाइल साइज भी दिखा रहा है एंड यहाँ पे जाके मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा। सो ये बस कुछ सेकंड्स में ये वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो एक तो तरीका ये है एक्सपोर्ट करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप शॉर्टकट कमांड यूज़ कर सकते हो जो कि है Ctrl+M, या अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो Command+M। तो उससे क्या होगा, डायरेक्टली आपका एक्सपोर्ट का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा एंड आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। तीसरा तरीका है कि अब आपको यहाँ पे भी ऑप्शन दे दिया गया है, जैसे कि इंपोर्ट का एक ऑप्शन है, ये एडिट का ऑप्शन तो जहाँ पे हम एडिट कर रहे हैं, और ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। तो आप सिर्फ यहीं पे एक्सपोर्ट पे जाके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये 3 तरीके हैं एक्सपोर्ट करने के। एक तो जो स्टैंडर्ड तरीका था फाइल में जाके एक्सपोर्ट करने का, एक है कि आप शॉर्टकट कमांड दे सकते हो जो कि है Ctrl+M, या मैक यूज़ कर रहे हो तो Command+M, या तीसरा तरीका है सिंपल, आप एक्सपोर्ट पे जाइए और जो भी आपको सेटिंग्स करनी है उसके हिसाब से आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो ये 3 तरीके हैं एक्सपोर्ट करने के। एक और तरीका भी एक्सपोर्ट करने का, अगर आपके पास लेट्स से मल्टीपल सीक्वेंसेस हैं, अभी तो मेरे पास ये एक ही सीक्वेंस है, अगर आपके पास मल्टीपल सीक्वेंसेस हैं तो आप क्या कर सकते हो, एक एक करके उसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ये बेसिकली है सेंड टू मीडिया इनकोडर। सो इससे क्या होता है कि एडोबे मीडिया इनकोडर की एक अलग से एप्लीकेशन है जो आपकी साथ में इंस्टॉल होती है अगर आप प्रीमियर प्रो इंस्टॉल करते हो। तो इससे क्या होता है कि एक अलग से एप्लीकेशन खुल जाती है एडोबे मीडिया इनकोडर, जिस पे आप मल्टीपल वीडियोस को एक साथ एक्सपोर्ट कर सकते हो, राइट। तो लेट्स से आपके पास मल्टीपल वीडियोस हैं, कुछ एडोबे प्रीमियर प्रो से है, कुछ एडोबे आफ्टर इफेक्ट्स से है। तो यहाँ पे आप एडोबे मीडिया इनकोडर से, तो यहाँ पे भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। H.264 के अलावा काफ़ी यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो इनको आप सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस हैं, फॉर्मेट्स हैं, प्रीसेट्स हैं, इनको आप सिलेक्ट करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे जाके जब आपने सारी डेस्टिनेशन, आउटपुट फाइल सब कुछ सिलेक्ट कर लिया तो आपको यहाँ पे बस ये प्ले का बटन दबा देना है एंड आपकी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम बेसिकली इनकोडिंग कहते हैं। सो ये जैसे ही फिनिश होगा आपको एक साउंड सुनाई देगा, दैट मीन्स कि आपका जो एक्सपोर्ट है वो हो गया है। और एक और अच्छा ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे आपके पास ऑटो कंप्यूटर शटडाउन भी है। तो लेट्स से अगर आप रात को रेंडर पे लगा रहे हो एंड यू डोंट वांट कि भाई बाद में आप चाहते हो कि सिस्टम अपने आप टर्न ऑफ हो जाए, तो आप इसको क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे टिक कर दीजिए इसको, राइट। तो इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जैसे ही आपका, मैं अभी टर्न ऑफ कर रहा हूँ, तो जैसे ही आपकी इनकोडिंग या एक्सपोर्ट जिसे आप कहते हैं, अगर आपका वो फिनिश हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम भी शट डाउन हो जाएगा। सो ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है जो आपको डायरेक्ट प्रीमियर प्रो से अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको नहीं मिलता, ये आपको सिर्फ यही मिलता है। तो ये बेसिकली एडोबे मीडिया इनकोडर का फ़ायदा है कि आप मल्टीपल वीडियोस को एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसी एक वीडियो इनकोडिंग ख़त्म होगी फिर दूसरी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसे आप 8-10 वीडियोस को इकट्ठे भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ एडोबे मीडिया इनकोडर। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो वाकई यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। Until then, keep watching Learn Something Great. Thank you.